पीएसयू बैंक का प्रॉफिट 25% जंप, जीएनपीए लोवेस्ट लेवल पर, और फिर भी नंबर एवरेज क्यों लग रहे हैं? इस Q3 रिजल्ट के पीछे एक हिडन गेम है जो इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कैनरा बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रिजल्ट स्ट्रांग हैं, सिर्फ अकाउंटिंग का मैजिक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में 38,597 करोड़, पिछले साल 36,113 करोड़, और इस बार Q3 में बढ़कर 39,880 करोड़ हो गया। वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे देखें तो इनकम ग्रोथ विजिबल है, जो बैंकिंग बिजनेस के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले क्वार्टर में 31,543 करोड़, पिछले साल 30,311 करोड़, और इस बार Q3 में 31,981 करोड़। इंटरेस्ट इनकम ग्रो हो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है, जो बताता है क्रेडिट ग्रोथ अब स्टेबल फेज में जा रहा है। यील्ड प्रेशर थोड़ा सा आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में 9,148 करोड़, पिछले साल 9,142 करोड़, और इस बार Q3 में 9,252 करोड़। तो यहाँ देखा जाए तो 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 9,360 करोड़, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लियर मिस हुआ है। इसका मतलब है कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स का प्रेशर दिख रहा है। तो चलिए अब एक्सपेंसेस पे आते हैं। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 30,009 करोड़, पिछले साल 28,277 करोड़, और इस बार Q3 में 30,761 करोड़। एक्सपेंस ग्रोथ कंट्रोल्ड है, ऑपरेशनल लीवरेज स्टेबल लग रही है। ये पीएसयू बैंक के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं प्रोविजंस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,354 करोड़ प्रोविजंस के रूप में गवाए थे, पिछले साल 2,398 करोड़, और इस बार Q3 में 2,414 करोड़। तो यहाँ देखा जाए तो मैसिव ड्रॉप दिख रही है हमें प्रोविजन। इसका मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, स्ट्रेस साइकिल ऑलमोस्ट एंड के फेज में है। तो चलिए अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 4,773 करोड़, पिछले साल 4,104 करोड़, और इस बार Q3 में 5,155 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 25% की जंप देखने को मिल रही है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 4,637 करोड़। अगर आप अदर इनकम देखें तो पिछले साल 5,800 करोड़, और इस बार Q3 में 7,800 करोड़। 2,000 करोड़ का जंप सिर्फ अदर इनकम से। अगर अदर इनकम नॉर्मलाइज होती तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती। तो चलिए अब आते हैं एसेट क्वालिटी पे। ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में था 2.35%, पिछले साल 3.34%, और इस क्वार्टर में 2.08%। तो चलिए अब नेट एनपीए चेक कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 0.54%, पिछले साल 0.89%, और इस क्वार्टर में 0.45%। मल्टी ईयर लो लेवल, ये पीएसयू बैंक के लिए गेम चेंजर सिग्नल है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। पिछले क्वार्टर में 5.26, पिछले साल 4.52, और इस बार Q3 में 5.68। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है, प्रोविजन शार्पली डाउन हो गए हैं, प्रॉफिट मार्केट से बेटर है, एनआईआई फ्लैट है, कोर बिजनेस ग्रोथ वीक है। प्रॉफिट डिपेंड हुआ है अदर इनकम पे। रिजल्ट कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है, कोई डिजास्टर भी नहीं है। पीएसयू बैंक का नेचर याद रखिए, थोड़ी सी भी करेक्शन बायर्स को एक्टिव कर देती है। वैल्यूएशन अभी भी प्राइवेट बैंक से चीप है। एसेट क्वालिटी साइकिल फेवर में है, इसलिए डाउनसाइड लिमिटेड लगता है। मीडियम टर्म में अपसाइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।